स्टूडेंट्स, बुक हमारे पास है अल्फा सी चैंग। एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, यूज क्रेमर रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन सिस्टम। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये है, सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये है। इसको हमने सॉल्व करना है बाय क्रेमर रूल। तो क्रेमर रूल के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने इन इक्वेशन को कन्वर्ट करना है इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। ए मैट्रिक्स हमारे पास होगा, यहाँ पे हमारे पास 3 है, यहाँ पे है -2, x1 के साथ हमारे पास है 2 और x2 हमारे पास है, यहाँ पे कोई वैल्यू गिवन नहीं है, इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास है +1। ठीक है, एक्स फैक्टर हमारे पास है x1 और x2। ये दो मुतगैर हमारे पास है, इनकी हमने वैल्यूज़ को फाइंड करना है। और डी हमारे पास है 11 एंड 12। ठीक है, तो ये हमारे पास डी की वैल्यू है। हमने सिंपली इसको क्रेमर रूल के जरिए सॉल्व करना है। क्रेमर रूल के लिए हम सबसे पहले जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम वो लिख लेते हैं। हमने बेसिकली यहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड करनी है x1 की और x2 की। x1 के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं क्रेमर रूल के लिए, तो वो होता है a1 का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, और x2 के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो होगा a2 का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो वैल्यू चाहिए वो है a डिटर्मिनेंट का, यानी हमने a मैट्रिक्स का लेना है डिटर्मिनेंट। हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स है, तो इसको हमने सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 3 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3। दरम्यान में हमारे पास माइनस का साइन होता है, तो माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 2 2 4 7। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर 0 होता तो फिर हम इसको मजीद सॉल्व नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये हमारे पास नॉन जीरो आया है, तो इसको हम मजीद सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने फाइंड करनी है A1 डिटर्मिनेंट की वैल्यू। A1 डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करेंगे, हम डी हमारे पास जो कॉलम मौजूद है इसको हम रिप्लेस करेंगे। फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कॉलम है 3 एंड 2, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे बाय 11 एंड 12। सेकंड हम कॉलम एज इट इज लिखेंगे। अब हमने फाइंड करना है A1 डिटर्मिनेंट। 11 1 11, माइनस माइनस प्लस 2 2 4 और 2 1 जार, और 11 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 35। अब हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है A2 डिटर्मिनेंट की। तो फर्स्ट कॉलम हम एज इट इज लिख लेंगे, सेकेंड कॉलम को हम रिप्लेस करेंगे विद 11 एंड 12। 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36, माइनस 11 टू 22। इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 14। ठीक है, तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी है। अब हमने सिंपली फाइंड करना है x1 और x2 की वैल्यू को। x1 के लिए पुट करेंगे A1 डिटर्मिनेंट की, जो कि है 35 ओवर, और A डिटर्मिनेंट हमारे पास है 7 5। अब हम फाइंड करेंगे x2 की वैल्यू। इसके लिए हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे, तो A2 डिटर्मिनेंट हमारे पास है 14 और A डिटर्मिनेंट हमारे पास है 7। इनकी कटिंग आप करें, 7 1 7 7 2 14, तो x2 की वैल्यू हमारे पास है 2। ठीक है, तो हमारे पास दोनों वैल्यूज फाइंड हो चुकी है। x1 हमारे पास है 5 और x2 हमारे पास है 2। तो ये दो वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं। ठीक है, इसी तरह आपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, यूज क्रेमर रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने सेम यहाँ पे भी क्रेमर रूल को यूज करना है, लेकिन अब हमारे पास इक्वेशन 3 है। क्वेश्चन में हमारे पास 2 इक्वेशन थी जिसको हमने क्रेमर रूल के जरिए सॉल्व किया था, कि उसके जो सारे पार्ट्स हैं वो भी आपने उसी तरह से सॉल्व करने हैं। अब हमारे पास 3 इक्वेशन है, इसको आपने क्रेमर रूल के जरिए सॉल्व करना है। तो इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं इंटू मैट्रिक्स फॉर्म। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास होगा -1, x2 के साथ हमारे पास है +3 और x3 के साथ हमारे पास है 2। x1 के नीचे हमारे पास है x1, तो इसकी कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, इट्स मीन यहाँ पे है +1। यहाँ पे हमारे पास x2 की वैल्यू गिवन नहीं है, इट्स मीन ये है 0, और x3 हमारे पास है +1 में। x1 हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। x2 के साथ हमारे पास है 5 और x3 के साथ हमारे पास है -1। अब हम लिखेंगे x की वैल्यूज। x मैट्रिक्स जो कि हमारे पास मुतगय्यर है, जिनकी वैल्यू को हमने फाइंड करना है, वो है x1 x2 एंड x3। डी मैट्रिक्स जो इक्वल के इस साइड पे हमारे पास वैल्यूज है, वो है 24 6 और 8। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमने जो वैल्यूज फाइंड करनी है उसके हिसाब से हमने फॉर्मूलाज को ऐड करना है। हमारे पास है x1 x2 एंड x3 के लिए हम लिखेंगे A1 डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। x2 हमारे पास होगा A2 डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट, और x3 हमारे पास होगा A3 का डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूलाज यूज करते हुए इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। तो इनमें सबसे पहले हम फाइंड करते हैं A डिटर्मिनेंट के लिए हम लिखेंगे वर्टिकल लाइंस।
इसको आपने इवेलुएट करना है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो। आप फर्स्ट कॉलम से भी करते हैं, सेकंड कॉलम के साथ भी कर सकते हैं, थर्ड के साथ भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सेकंड रो या थर्ड रो के साथ भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं इसको एक्सपेंड करती हूँ विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो। ठीक है, तो फर्स्ट रो के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास है -1, -1 को हम बाहर लिखेंगे, -1 की जो रो है और -1 का जो कॉलम है, तो इन सब को हम इग्नोर करेंगे और बाकी जो वैल्यूज हमारे पास होंगी उनको हमने यहाँ पे लिखना है, जो कि है 0, 1, 5 और -1। हमारे पास आएगा -3। अब -3 के रो और कॉलम को हम इग्नोर करेंगे, बाकी हमारे पास है 1 + 1 0 -1। फिर हमारे पास है प्लस का साइन और फिर है 2। 2 में हमने इसकी रो और कॉलम इग्नोर करें तो बाकी हमारे पास है 1 0 0 और 5। ठीक है, तो इनको अब हमने सॉल्व करना है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 0 -5 1 5 -3 -1 -0 +2 5 1 5 -0। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हमारे पास होगा माइनस माइनस प्लस 5 1 5 माइनस माइनस प्लस 3 1 3 +5 2 10। सो ए डिटरमिनेंट की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो है +18। ठीक है, तो हमारे पास ए डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई है। अब हमने 1 बाय 1 फाइंड करनी है A1 डिटरमिनेंट, A2 डिटरमिनेंट एंड A3 डिटरमिनेंट की वैल्यूज को। A1 डिटरमिनेंट के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम होगा इसको हम रिप्लेस करेंगे डी कॉलम के साथ, जो कि 24 6 एंड 8, और बाकी वैल्यूज आपने सेम लिखनी है। तो ये इसको भी हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो। तो फर्स्ट हमारे पास है 24। अब इसकी वैल्यूज को हमने इग्नोर करना है, बाकी वैल्यूज हमारे पास है 0 1 5 और -1। सॉल्व करना है, 0 -5 -3 -6 और -8 1 8 +2 6 5 30 -8 0 0। मेरे पास A1 डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो होगी -18। ठीक है, इसी तरह हमने फाइंड करना है A2 डिटरमिनेंट। यहाँ पे A2 डिटरमिनेंट के लिए हम रिप्लेस करेंगे सेकेंड कॉलम को। ठीक है, अब हमने इसको फर्स्ट रो के साथ एक्सपेंड करना है, तो 1, और इनसाइड हमारे पास आएगा -6 -8 1 8, फिर है -24। इसकी रो और कॉलम को इग्नोर करें तो बाकी इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -1 -0 +2 8 1 8 -6 0 0। इन सबको आप सोल्व करें तो A2 डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास आएगी 54। ठीक है, अब हमने फाइंड करनी है A3 डिटरमिनेंट की वैल्यू को। अब हमने थर्ड कॉलम को इसके साथ रिप्लेस करना है। क्रेमर रूल बहुत ही इजी है, अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका इजी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 8 0 0 6 5 30 -3 8 1 8 -0 +24 5 1 5 -0। सबको सॉल्व करने के बाद हमारे पास A3 डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आई है वो है 126। तो स्टूडेंट हमारे पास ये 4 वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने फाइंड करनी है x1 x2 एंड x3 की वैल्यूज को। फाइंड करने का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है A1 का डिटरमिनेंट ओवर A डिटरमिनेंट। तो A1 डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास है -18/18। ठीक है, तो इन दोनों की कटिंग हो गई है, आंसर हमारे पास आया है -1। x2 फाइंड करने का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है A2 का डिटरमिनेंट ओवर A डिटरमिनेंट। तो A2 की वैल्यू हमारे पास है 54 और A डिटरमिनेंट हमारे पास है 18। तो इन दोनों को आप सॉल्व करें 3। ठीक है, इस तरह x3 का फॉर्मूला हमारे पास है A3 का डिटरमिनेंट ओवर A डिटरमिनेंट। A3 की वैल्यू हमारे पास है 126 ओवर 18, सर हमारे पास आता है 7। सो हमारे पास जो तीन वैल्यूज हैं वो है -1, x2 की है 3, वैल्यू हमारे पास है 7। सो स्टूडेंट इस क्रेमर रूल को यूज करते हुए इस तरह की वैल्यूज को फाइंड कर लेना है। इट्स वेरी इजी, बाकी क्वेश्चन भी सेम आपने सॉल्व करने हैं।